नमस्कार, आप सभी का स्वागत है छत्तीसगढ़ प्यून एग्ज़ाम 2022 के आंसर की में। तो बिल्कुल सटीक आंसर आप सभी को बताने वाला हूं और आपने कितना बनाया कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर कीजिएगा, दूसरों तक शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, क्योंकि इसी तरह से आप सभी को हेल्प किया जाता है इस चैनल के माध्यम से। तो चलिए क्वेश्चन पेपर को देख लेते हैं और वहाँ पर क्या क्या आंसर है। देखिए, आप सभी को यहाँ पर बताएं। सबसे पहला प्रश्न था लौह पुरुष किसे कहा जाता है, तो यह आएगा आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुजरात का गिर राष्ट्रीय उद्यान, तो इसका आंसर आएगा आपका शेर। मानव के शरीर में कुल कितनी अस्थियां पूछा है, तो 206 आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 15 अगस्त 2022 को भारत की स्वतंत्रता कितना वर्ष पूरा हुआ, 75। भारत ने कितने विश्व कप जीते हुए हैं क्रिकेट में, तो 2 विश्व कप, 1981 और 2011 में। 44वां चेस ओलंपियाड का हुआ है, ये हुआ है चेन्नई को, ठीक है, ये गलत है, चेन्नई आएगा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कमल मंदिर कहाँ है, तो ये दिल्ली में है भाई, याद रखिएगा। एक लीप वर्ष में कितना होता है, 366 दिन होता है, क्योंकि 365 नॉर्मल में होता है। ऑस्कर पुरस्कार फिल्मों में दिया जाता है। भारत की सबसे लंबी नदी क्या आ जाएगी, गंगा नदी आ जाएगी। सरदार सरोवर डैम किस पर बना हुआ है, नर्मदा नदी पर बना है। जनजातीय समुदाय से आने वाली भारत की वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसके पूर्व किस प्रदेश की राज्यपाल थी, तो इसके झारखंड आ जाएगा। दोस्तों, दूसरों तक शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी को जानकारी हो सके कि क्या सही आंसर है, ठीक है। ये व्हाट्सअप नंबर है, इसमें आप मैसेज करेंगे तो आपको ग्रुप का लिंक आएगा और ये पीडीएफ वहीं आपको मिल जाएगा। आनंद विश्वनाथन कहाँ से, मतलब कौन से खेल से संबंधित है, तो ये शतरंज आएगा। कोविड-19 सर्वप्रथम कहाँ पाया था, चीन में। चीन के कहाँ, वुहान में। प्रसिद्ध सिरपुर की मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है, तो सिरपुर मंदिर के जस्ट पीछे देखोगे तो आपको मिलेगा महानदी। भारत का संविधान कब लागू हुआ था, 1950 में लागू हुआ था। मारो फिरंगी किसका नारा है, तो ये मंगल पांडे का नारा है। प्रसिद्ध जलाशय खूटा घाट प्रदेश के किस जिले में स्थित है, जो बिलासपुर जिले में है। जब रतनपुर में आप महामाया मंदिर जाएंगे तो उसी के जस्ट आगे राम टेकरी मंदिर, और राम टेकरी मंदिर के आगे जो है आपका खूटा घाट डैम मिलेगा, जहाँ से आप सभी को बिलासपुर जिले में ही ये घूम सकते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इसका तो -4/7 के समतुल्य नहीं है। तो समतुल्य कैसे करते हैं, तो जैसे -4/7 है, ठीक है। अगर इसमें आप 2 का गुना कर दोगे, जैसे कि 2 का गुना तो कितना आ जाएगा 8। इसमें भी 2 का गुना करोगे तो कितना आएगा 14, तो 8/14 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर इसमें नहीं आया, तो यही गलत है, क्योंकि बाकी सबका सही है। देख लो, 4/7 का गुना कर दोगे आप 3/3 से, तो 4×3 = 12 आएगा और 7×3 = 21, जो कि पहला ऑप्शन राइट है, समतुल्य है। उसी प्रकार 5 का गुना कर दोगे, 4×5 = 20 और 4×7 = 35। वैसे 4 का गुना करोगे तो मतलब 7 का गुना, 4×7 = 28 और 7×7 = 49। तो इसका फाइनल आंसर, क्योंकि नहीं पूछा था इसीलिए इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से सबसे छोटा कौन है, तो मैं सीजी टेट का जब प्रैक्टिस बता रहा था और साथ ही साथ जब आप लोगों को मैंने आंसर की बताया था तो आप सभी को यहाँ पर बनाने भी सिखाया था। कैसे कर रहे थे, सबसे पहले कंपेयर करते हैं, 4/15 और -3/10 को उतारे तो इसका इससे गुना कर दो, कितना आ जाएगा 40, इससे गुना कर दो 45। तो अभी 40-45 में छोटा कौन है, 40 वाला, मतलब 4/15 भी छोटा है। अब 4/15 को तीसरे ऑप्शन यानी 11/30 से गुना कर लो, माइनस तो सब में है, तो 3×4 = 12 यानी 120 इसमें आएगा, इसमें आ जाएगा 15 और 11 गुना करोगे तो 15 × 15 = 5, हासिल 1, 15 × 15 = 16। तो अभी कौन छोटा है, 120 छोटा है, मतलब 4/15 ही छोटा है। फिर 4/15 को 2/5 से कंपेयर करो तो 5×4 = 20 होता है और 15×2 = 30 होता है। अभी छोटा कौन सा है, 4/15, तो सबसे छोटा पूछा था, तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए। मैथ्स का एकदम A to Z से ही होगा आपका, एकदम क्लियर रहना, मैं बता रहा हूँ। जैसे बॉड मास का रूल आप जानते हैं, सबसे पहले डिवाइड होता है, फिर मल्टीप्लाई होता है, फिर उसके बाद एडिशन, फिर सबसेक्शन। तो सबसे पहले 7 से 14 का भाग करोगे तो 7×2 = कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा है। फिर उसके बाद 2 हो गया और -18 और -1 का गुना करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, तो +18 और बीच में प्लस है और आखिरी में 2 है, तो 18 और 2 क्या हो जाएगा, 20। तो इसका फाइनल आंसर आएगा 20। इसके बाद जो है 37 किलोग्राम की दर से 8.5 किलोग्राम के शक्कर का मूल्य आपको पता करना है। तो देखो, 1 किलोग्राम का कितना रुपये ले रहा है, वो 37 रुपये ले रहा है। तो आपको क्या करना है, 8 दूनी 16 और 1 17, माने 8/8 से ही 1/2 को सॉरी 8 दूनी 16 और 1 17/2 किलोग्राम हो गया ये। इसी का रेट निकालना है, तो 1 किलोग्राम का कितना, 37, तो 17/2 किलोग्राम का गुना कर दो, 2 से इसको काट दो, 18 दूनी 36 होता है, तो 18.5 × 17, 18.5 को 17 से गुना करोगे 314.5 आएगा, ठीक है। करके देखिएगा। एक व्यक्ति प्रति माह क्या करता है, 12% बचा रहा है और उसका वेतन जो है 2,500 रुपये, प्रति माह खर्च कितना होगा भैया, 2500 रुपये उसका है, ठीक है। अब 12% का वो क्या कर दे रहा है, बचा पा रहा है, मतलब टोटल 88% क्या कर दे रहा है, ये खर्च कर दे रहा है। तो 2500 का 88% निकाल लो ना, आपका सीधा आंसर आ जाएगा 2200 रुपये,
ठीक है, इसको ऐसे निकालते हैं शॉर्ट में। 2500 रुपया उसका इनकम था, मतलब ये 100% था। 12% लॉस किया, मतलब बचत वाला निकालना है ना उसको, तो 88%। तो ये लगा दो ऐसे, तो तिर्यक गुना कर दो, सॉल्यूशन करो, 0 0 0 0 कटेगा, उसके बाद काट के इसका आंसर आ जाएगा 2200 रुपये। ठीक है, करके देखिएगा। एक त्रिभुज के दो कोण 48 अंश और 73 अंश है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है आपको पता है, 180 होता है। तो 48 और 73 को जोड़ दो, 8 3 11, इधर हो गया 7 और 1 8 4 12, 121 हो गया। तो 121 में क्या जोड़ोगे कि 180 आ जाए, तो 59 को जोड़ो, आ जाता है। ठीक है, ए और बी यहाँ पर देखते हैं, ए और बी को 20 मिठाई है, 2:3 में करना है। तो मान लिया ए को 2x है और बी को 3x, दोनों को मिला टोटल कितना कर रहा है 20। दोनों को जोड़ेंगे तो 5x बराबर 20, मतलब x बराबर 4। ठीक है, तो ए को मिल रहा था 2x, तो मतलब 2 गुना 4 बराबर 8 हो गया। ठीक है, और वैसे ही 3x बराबर 3 गुना 4, क्योंकि x का मान 4 आया था तो 12, तो इसका b का पूछा था, तो इसीलिए आंसर क्या आएगा 12। नेक्स्ट देख लेते हैं, x बराबर 3 रखना है और मान क्या होगा पूछ रहा है। तो सबसे पहले स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आ जाएगा, -5, x के जगह में 3, फिर धन 6, तो ये 9 है, और -5 दिया 15, धन 6। ठीक है, 9 में 15 गया, -6 और +6 पहले से, तो 6 6 कितना हो गया 0 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, स्कूटर 40,000 का है, 20% का उसको वृद्धि हो रहा है। स्कूटर का मूल्य जो है 40,000 है और उसके मूल्य में 20% वृद्धि हो गया, किसमें, उसी 40,000 में। तो 40,000 था पहले 100%, अब आपको कितना निकालना है, 120% निकालना है। आंसर निकाल लो, तो ये आ जाएगा 12 चौक 48, यहाँ दिख रहा है डायरेक्ट 12 चौक 48, क्योंकि 1 0 2 0 कैंसिल, 1 0 2 0 कैंसिल, 12 चौक 48 हो गया, और ये जो है आपका 1000 आ जाएगा, तो टोटल आ गया 48,000। इसमें देखिए -3 की घात 2 लिखा है, गुना -3 की घात 3 लिखा हुआ है। तो देखो माइनस का स्क्वायर होगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और 3 का गुना 2 बार होगा तो 9, बीच में गुना है। अब माइनस का गुना 3 बार होगा तो माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस। अब 3 का गुना 3 बार करो, 3 3 9 3 27, तो 27 और 9 गुना करो, आंसर आएगा माइनस में -243। ठीक है, एकदम सही है ना, कोई भी गलत नहीं बोल पाएगा। अब देखो यहाँ पर तनख्वाह में 10% का वृद्धि हो रहा है, उसका नया तनख्वाह हो गया 13,200 रुपया। वृद्धि होके, मतलब ये 13,200 रुपया है, वो पहले 100% था, उसमें 10% वृद्धि, मतलब 110% के बराबर हो गया। तो हमको तो 100% के बराबर चाहिए ना उसका पुराना वेतन, तो निकाल लो तिर्यक गुना करके। ठीक है, यहाँ पर सीधा आ जाएगा 12,000 रुपये आंसर। तिर्यक गुना बस करना है नॉर्मल, इतना तो आपको आता ही है। ठीक है, ये देखो, राम के पास है 4250 रुपये, 20% का खर्च किया, तो उसके पास कितने बचे भाई। आपके पास मान लो जैसे 100 रुपये है, 20% यानी 20 रुपये घटा दोगे, खर्च कर दिए, तो आपके पास कितना बचेगा, 80 ही तो बचेगा ना। तो वही बोल रहा है 4,250 रुपये मेरा था 100% के बराबर, अब मैं 20% को खर्च कर दिया हूँ, तो अब मेरे पास कितना बचेगा 80%। ये देखो, तिर्यक गुना करो, एक्स का मान निकालो, एक्स का आंसर ही डायरेक्ट आपका आएगा 3400 रुपये आएगा इसका आंसर। एक मशीन जो है 6 घंटे में दूध 840 बोतल को भरती, 4 घंटे में पूछ रहा है। अब देखो 6 घंटे में कितना भर रहा है, हावर लिख दिया मैं इसको 840, तो 1 घंटे में कितना भरेगा 840/6, 6 से भाग दे दो इसको, 6 दूनी 6 कम 6, 2 बज गया, 6 चौक 24, ये मतलब 1 घंटे में 140 को भर रहा है। अब मेरे को पता चल गया 1 घंटे में कितना 140, पूछा क्या है 4 घंटे, तो 140 गुना कितना 4, 140 140 140 140 4 बार, 14 चौक 56 और 0 0, तो ये आ गया 560 इसका फाइनल आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ग की एक भुजा लंबाई दी है 2a + b। याद रखना, वर्ग जो होता है और वृत्त की परिधि दोनों आपस में क्या होता है बराबर होता है। आप सोचो ना, एक तार है उसको आप स्क्वायर बनाए हो, उसी गोला बना दोगे तो क्या वो तार बड़ा छोटा हो जाता है क्या, नहीं होता। इसीलिए वृत्त के परिधि और वर्ग की भुजा जो होती है वो बराबर होती है। ठीक है, परिमाप बोले तो। ठीक, तो कैसे होगा 2a + b, ये जैसे ये ऐसे लगा देते हैं ना, ये सॉरी ये आपका बन गया है स्क्वायर बना देते हैं, ये हो गया 2a + b, ये हो गया 2a + b, ये भी हो गया 2a + b, ये भी हो गया 2a + b, तो 2a 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 और 2a दोनों सब चारों जुड़ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 8 है, और इधर 2 भी 2 भी 2 भी 2 भी सॉरी 1 1 भी दिया हुआ है, तो 1 2 3 और 4, तो टोटल कितना आ गया 8a + 4b, तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, एक ट्रक जो है 20 मिनट में 16 किलोमीटर तय करता है, बोल रहा है 20 मिनट है भाई हैं, और कितना किलोमीटर है 16 किलोमीटर। ठीक, तो 1 मिनट में निकाल लो ना, 16 बटे कितना आ गया 20 किलोमीटर। अब समझ जाओ, 1 मिनट की बात आ गई है कितना 16 बटे
20 किलोमीटर। अब हमको क्या पूछ रहा है, ये 4 घंटे, हम लोग तो मिनट का निकाल दिए हैं, तो क्या करेंगे, 4 घंटे को मिनट कितना होता है, 1 घंटे में होता है 60 मिनट। तो यहाँ 4 घंटे में कितना हो जाएगा, 4 गुना 60 यानी 6 चौक 24, 240 मिनट। तो 240 मिनट में कितना चलेगा, तो 16/20 गुना 240, 0 0 काट दिया, 2 से 12 बार में 24 कट गया, तो 16 और 12 गुना करोगे कितना आएगा, 192 किलोमीटर। इसके बाद देखो 5x धन 3 3x धन 7, अरे एकदम सरल है, ये तो 5वीं क्लास का क्वेश्चन है। x वाले के एक साइड ला लो, 5x - 3x बराबर 7, बिना वाले x वाले को इधर ले आओ, तो इसमें गया तो कितना आ गया, 2x आ गया, इधर गया तो 4, 2 दूनी 4, तो x बराबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 1 की घात 4, तो एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, x की घात mn = x की पावर m × n। तो यहाँ पर वही तो दिया है, 2 की घात 4, मतलब 2 की घात, यहाँ 2 यहाँ 4, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ पर 1 के घात में 8 लगाओ चाहे 50 लगाओ, मतलब एक ही रहता है, तो ये हो क्या गया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं 729 का मूल्य। देखो आखिरी में 5 है, तो 5 का गुना 5 बार करोगे तो 25 आता है, मतलब आखिरी यूनिट डिजिट में 5, यहाँ पर तो है नहीं, गलत हो गया, इसमें भी नहीं होगा, बचा 7 और ये भी 7, तो 7 ही 7 ही तो 49 होता है, दोनों में सही आ रहा है। लेकिन अब मैं किसको लगाऊंगा, तो आप ही सोचो ना, ये 17 है, 7 ही 7 49 तो होगा, ये तो वेरीफाई कर रहा है, लेकिन 10 गुना 10 होगा तो भैया 100 के ही बराबर होगा ना, तो इसमें आएगा 27। और एक नॉर्मल तरीका है, सीधा 27 को 2 बार गुणा करके देख लो, सीधा आएगा 729। और सरल तरीका है, 25 का सबको याद रहता है, 625 होता है इसका वर्ग, तो 625 से ज़्यादा है ना, तो फिर तो 27 में ही जाएगा। इसके बाद देखो इन दोनों का मान पूछा है, तो मान कैसे निकालेंगे, सिंपल है, एलसीएम लेके बनाना है। 3 धन 5, मैं डबल नहीं लिखते, यहीं से बना देता हूँ। एलसीएम ले लिया, मेरे को नहीं पता आता है एलसीएम, तो सीधा 7 गुना 6 कर लो, 3/7 से एलसीएम 7 गुना 6 गुना करो, 7 7 कैंसिल, 6 3 कितना आ जाएगा 18, बीच में प्लस है तो प्लस, फिर 5/6 का गुना एलसीएम से करो, 7 गुना 6 से 6 6 कैंसिल, 5 7 कितना आ गया 35, जोड़ो इसको, 8 5 13 3 हासिल है 1 है, 3 2 5, 53/7 6 42, तो ये तो दिख रहा है, आंसर आ गया। इसके बाद देखो दो संख्या का अंतर 3 बोला है, वर्गों का अंतर 45, छोटी संख्या पूछा है, थोड़ा सा मैथ्स वाले के लिए ये बनता। देखो मान लिया एक संख्या a है और एक संख्या b है, दोनों का अंतर मतलब माइनस, ये आ गया आपका 3। अब वर्ग पूछा है तो a² और अंतर करने बोला है b² का, कितना आएगा बोला 45। अब दो समीकरण बन गया, अब बनाना कैसे है, तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए, a² - b² का फार्मूला होता है a + b और a - b बराबर कितना हो गया ये 45। अब a - b का तो तुम्हारे पास वैल्यू है कितना 3, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, यहाँ पर इसका वैल्यू है मेरे पास, इसका वैल्यू, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, हाँ इसका वैल्यू मेरे पास क्या हो गया है 3 है, तो ये गुना में है तो इधर जाके भाग में, तो 3 से कट जाएगा 15, तो a + b का वैल्यू कितना हो गया 15। और मेरे पास एक चीज़ का वैल्यू क्या है, a + b का वैल्यू कितना आ गया है 15, ठीक है। और ये एक टोक और है a - b = कितना है 3, इसको भी ओपन में सॉल्व कर दो, ये दोनों कट जाएगा, दोनों मतलब दोनों समीकरण को जोड़ दो, a और a जुड़ के बनेगा 2a, और 15 3 कितना हो गया 18, तो 2 नियम 18, मतलब a का मान आ गया 9। और दो संख्या का अंतर मतलब a - b बराबर 3 था, तो a का मान 9 है, -b बराबर 3 होगा, तो b को इधर पक्षांतर करो, तो ये इधर आके -3 हो जाएगा और उधर जाके +b, तो 9 - 3 कितना होता है 6। तो इसका फाइनल आंसर b पूछा था, छोटी संख्या, तो पहला 9 आ रहा है, दूसरा 6 है, छोटी कौन सी 6, आंसर आ गया। समुच्चय वाला, इसका फाइनल आंसर अभी पता नहीं चला है, फिलहाल इसका ऑप्शन नंबर ए कर रहे हैं। 4 में 5 घटाया, 5 में 7 घटाया, 6 में 9 घटाया और 7 में 11, जो बच गया उसको वैसे लिख दिया है। तो इसका मैं कंफर्मेशन आप नहीं कर पा रहा हूँ, बाकी ये जो है आप कमेंट सेक्शन में बताइए इसका फाइनल आंसर क्या है, आप मुझे भी बता सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ मुझे ही आ जाए, ठीक है। चलिए देखते हैं, आपको पता है एक रेखा में हमेशा टोटल कितना डिग्री बनता है 180, तो भैया मेरे को तो पता है, यहाँ पर लिखा हुआ है y, ठीक है। दूसरा कौन दिया है 150 - x, और तीसरा क्या दिया है x, तो सबको जोड़ दूंगा तो 180 आना चाहिए ना, तो -x + x तो कैंसिल हो गया, बचा कितना y + 150, प्लस को इधर पक्षांतर करोगे तो 180 - 150 बराबर कितना हो गया y, तो बचा कितना 150 घटेगा तो 180 में 30, जो कि दिया है आंसर। -3/16 में क्या जोड़ें कि इतना आ जाए, तो या तो जोड़ के देख लो चारों ऑप्शन को, या तो डायरेक्ट ऐसे बना सकते थे, -3/16 क्या जोड़ूं नहीं पता मेरे को, x जोड़ दिया मैं 11/24, इसको पक्षांतर कर दो इस साइड, प्लस में आ जाएगा, तो x बराबर 11/24 धन 3/16, एलसीएम कितना आ जाएगा 24, इसका आ जाएगा 11 और 16, 11 × 16 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 3,
इसको सॉल्व करो, 11 और 16 गुणा करना, 3 से जोड़ना और 24 से भाग दे देना। इसका आंसर आ जाएगा आपका 31/48। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, ये देखो BAC दिया हुआ है 90 डिग्री, मतलब ये समकोण का है। AC बराबर दिया है, ये 400 दिया है और ये 300 दिया है, ठीक है। इसको पूछ रहा है तो अपन पता है कर्ण का वर्ग, ये जो है कर्ण का वर्ग और ये लंब का वर्ग और ये आधार का वर्ग, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ठीक है। तो कर्ण का वर्ग तो निकालना है, लंब पता है मेरे को कितना दिया हुआ है 400 का वर्ग और प्लस ये दिया हुआ है 300 का वर्ग। तो सबसे सरल तरीका है, दोनों में 0 0 है, हटा दो। ये 4 चौक 16 हो गया और ये 3 तिया 9 हो गया, 16 और 9 जोड़ेंगे 25 और यहाँ कर्ण का वर्ग है तो इस वर्ग को हटा के इसको रूट दे दो, तो कर्ण का वर्ग बराबर 5 आ गया। अब 0 0 हटाए थे तो इसमें 0 जोड़ना पड़ेगा, तो ये आ गया 500, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं गुणन प्रतिलोम। गुणन प्रतिलोम सबसे पहले 0.3 है, पॉइंट हटाओ तो कितना आ जाएगा यहाँ नीचे 10, इस 0 हट गया 3/10। अब गुणन प्रतिलोम, प्रतिलोम यानी उल्टा, तो इसका उल्टा कितना होता है 10/3, ये हो गया भैया, क्योंकि दोनों काटने पे ये दोनों काटने पे आ जाता है ना, इसीलिए इसको ऐसा लिखते हैं। स्वर और व्यंजनों का वर्गीकरण से संबंधित है ध्वनियों से। निम्नांकित व्यक्तिवाचक संज्ञा राजधानी जाति को बता रहा था, लेखक जाति को बता रहा था, पानी द्रव्य को, तो इसका आंसर फाइनल आंसर था रायपुर। मुझे आम खाना अच्छा लगता है, वाक्य में कर्ता कारक कौन सा है, मुझे। स्त्रीलिंग शब्द चुनना है तो मोती चुना जाता है, पीपल के पत्ते गिरते हैं, पलंग बिछाया जाता है तो लज्जा आती है, तो ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद है यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अग्नि का पर्याय नहीं है, तो अग्नि का पर्याय नहीं है आपका अनिल, ठीक है। अनल भी होता है, पावक भी होता है, वन्ही भी होता है, तो इसका आंसर आएगा अनिल, नहीं पूछा था इसलिए। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, सब पढ़ते हैं, अपादान कारक। उसके बाद है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कोई आएगा, ठीक है। इसके बाद है कौन सा शब्द एक बादल का पर्यायवाची है, पर्यायवाची है पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा वारिद, ठीक है। बादल का पर्यायवाची क्या होता है, ये होता है, ये समुद्र का होता है, ठीक है। और वारिज मतलब बारिश होता है, तो आंसर आएगा वारिद। इसके बाद है क्रमवाचक विशेषण, देखो ये नंबर बता रहा है 1 2, ये संख्या को बता रहा है, ठीक है, संख्यावाचक। दूसरा तीसरा चौथा पांचवा ये सीक्वेंस है, क्रम, तो इसीलिए इसका आंसर क्या आएगा क्रम, ठीक है। दूना वाला कंपेयर है। इसके बाद देखो एक भाववाचक संज्ञा, तो भाववाचक संज्ञा क्या है, हर कोई मिठाई सोचा होगा, लेकिन मिठास आप समझिए, किसी की बातों में मिठास है, ये एक भाव आ रहा है। मिठाई को अभी यहाँ पर हम लोग किसी वस्तु की तरह ले सकते हैं, ठीक है। हालांकि भाववाचक संज्ञा जब बनाते हैं तो मिठाई आता है मीठा से, लेकिन यहाँ पर मिठास एक भाववाचक संज्ञा के रूप में आ रहा है। आप बताएं नीचे कमेंट सेक्शन में आपका क्या राय है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। शब्दों के जोड़ों में से कौन सा गलत है पूछा, आगमन प्रस्थान तो सही है, जागरण और निद्रण उल्टा ये भी सही है, चर और वचर पता ही है गणित में बना ही रहे, गत और विगत गलत हो जाएगा, गत और विगत, ठीक है। गत का आगत होना था, ये गड़बड़ हुआ। इसके बाद तत्सम तद्भव से जोड़ों में कौन सा एक गलत है, तो चित्रकार चितेरा सही है भैया, हैं। अग्नि आग भी सही है, तृण तीन का सही है, तो इसका फाइनल आंसर गलत पूछा था, तो इसका आंसर आएगा आपका चाम से चर्मी, क्योंकि चमड़ी सॉरी इसका क्योंकि चर्म होता है, ठीक है। मैं भी कंफ्यूज था उसमें। अशुद्ध शब्द पूछ रहा है, अनापेक्षित संहिता, अनभिज्ञ संहिता, अनाहुत संहिता, अनाधिकार आता है, सही लिख दिया हूँ मैं वहाँ पर। एक अव्ययी भाव समास पूछ रहा है, प्रतिदिन प्रत्येक दिन इसका समास का यहाँ पर करते हैं तो ऐसा आता है, तो एकदम सही आएगा अव्ययी भाव समास। दिन रात में आता है द्वंद्व समास, क्योंकि और का लोप हो जाता है। हिंदी भाषा का विकास, यहाँ पर जो है कन्फ्यूज़न भरा है थोड़ा सा कि खड़ी बोली है कि मगही है, दोनों में से कोई एक ऑप्शन है। कमेंट सेक्शन में आप बताएं, आप लोग मुझसे भी ज़्यादा पढ़े हो सकते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आदर शब्द से बना विशेषण शब्द, आदर से बनता है विशेषण आदरणीय। व्यंजन संधि जगद्धन्नाथ, जगन्नाथ हमारे जगन्नाथ है ना, तो अभी देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर शुद्ध वाक्य चुनिए, तो शुद्ध वाक्य में क्या है, रात भर गधे भौंकते रहें, मेरी सौभाग्यवती कन्या के विवाह में पधारे, तो ये तो नहीं होगा। रमा पुस्तक पढ़ी, ये भी गलत हो गया। तो इसमें शुद्ध वाक्य आपको क्या लिख रहा है, सोना बहुमूल्य धातु है। आप भी बता सकते हैं शुद्ध वाक्य कि क्या आंसर आपको लगता है, नीचे जरूर बताएं, मुझे भी अच्छा लगेगा। दांतों तले उंगली दबाना, आश्चर्यचकित होना, आप सभी को पता है। शुद्ध वाक्य यहाँ पर देखना, आप हमारा घर आना, ऐसे तो बोलते नहीं किसी को, आप हमारे घर आना ये बोल देते हैं जनरली, लेकिन आप हमारे घर आओ एकदम ऑर्डर तो आप दे नहीं रहे हो, तो आप निवेदित रूप से ऑप्शन नंबर डी में बोलते हैं, आप हमारे घर आइए। नेक्स्ट देखते हैं पगड़ी उछालना, तो आप सभी को पता है भरी सभा में अपमान करना,
इसके बाद गीता अच्छा गाती है, अच्छा क्या है, सब विशेषण ठोक क्या होगा, विशेषण कैसे होगा, अच्छा किसको बता रहा है, गाने को, और गाना क्या है, क्रिया, तो क्रिया का विशेषता बताने वाला क्रिया विशेषण। सही वाक्य, संगीता को बेटी हुई, संगीता को बेटी नहीं हुई भाई, संगीता के बेटी हुई गलत हो गया, छत्तीसगढ़ी नहीं आएगा यहाँ पर, तो इसमें आंसर आएगा संगीता की बेटी हुई। वह छुट्टी में अपने गांव जा रहा है, में और पर किस में आता है, अधिकरण में पर, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। न 3 में न 13 में, आलसी व्यक्ति, उसको 3 दे दो, 13 दे दो, 100 दे दो, कोई मतलब नहीं है, आलसी रहेगा वो, ठीक है। सही शब्द चुनिए, वांग्मय, वांग्मय, तो इसका ऑप्शन नंबर आएगा सी। कुछ ऐसा आंसर आपको लगता है कि मैं गलत बता रहा हूँ तो आप नीचे कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर कौन सी भाववाचक संज्ञा नहीं है, पूछ रहे। सौंदर्य भाव है, सुंदरता भी भाव है, भव्यता भी, लेकिन सुंदर जो है वो भाव नहीं है, ठीक है, तो सुंदर नहीं आएगा। इसके बाद देखो चंद्रमा का पर्याय नहीं है पूछा है, तो शशांक होता ही है, शशि होता ही है, शशिधर भी होता है, तो शशधर क्या होता है, नहीं होता, ठीक है। लौहा, लौहा मतलब होता है जल्दी, लौहा लेना मतलब जल्दी जल्दी करना। मैं झन जावाऊँ का सही रूप पूछ रहा है, मैं मत जावाऊँ, ठीक है। आप बताइएगा आप क्या आंसर बोल रहे हैं। ओमन कहत, यहाँ पर दोनों चीज़ में बहुत कन्फ्यूजन था, रहीस और रहीन में, क्योंकि बिलासपुर साइड आप देखोगे ना तो रहीन बोला जाता है, और रायपुर में बात करें हम लोग जो जनरली बोलते हैं वो रहीस ही बोलते हैं। तो भाई इसमें आप पीएससी क्या लेता है उस पर देखते हैं, विचार क्या आता है। भदेश का अर्थ क्या होगा, तो भदेश देखो विदेश तो होगा नहीं, स्वदेश भी होगा नहीं, भद्दा या अत्यधिक में से कोई होगा, इसका आंसर आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन पे, मुझे इसका कंफ्यूजन है, ठीक है। टेटका का मतलब पता है सबको, गिरगिट है। आँखें उघरना मतलब होता है सत्य को जानना। इसके बाद है जेठ शब्द कहाँ से बना है, ज्येष्ठ से। सुकुआ का अर्थ क्या होता है, तो इसका आंसर है कमजोर। अम्मट का अर्थ क्या होता है, खट्टा। मुझे घर जाना है का सही छत्तीसगढ़ी अनुवाद क्या है, तो ये दोनों तो होगा नहीं, ठीक है। यहाँ पर मोला घर जाना रहीस या फिर मैं घर जहाँ, दोनों में से कोई एक होगा, तो इसका फाइनल आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। बियारी का क्या मतलब है, तो इसका फाइनल आंसर आ रहा है रात्रि का भोजन, बियारी रात्रि को बोलते हैं, पिताजी ने बताया। खटिया उछलना तो मृत्यु हो जाना है, बिल्कुल सही है। वीडियो लंबा हो रहा है क्योंकि एक एक आंसर आपको बताना है। पानी पीढ़ा करना का फाइनल आंसर आएगा भोजन के लिए बुलाना, ठीक है। आना जाना मतलब अवई जवई। भैंस के नर के बच्चे को क्या बोलते हैं, नर बोला है इसलिए पड़वा, अगर इसको बोल देता मादा तो पड़िया आ जाता। इसके बाद इड़हर, इड़हर खट्टी सब्जी तो है लेकिन इड़हर क्या है, कढ़ी। नाम आप बोलते हो तो इड़हर कढ़ी ऐसा बोलते हो, इसलिए इसका आंसर आएगा कढ़ी। भिंडी के लिए रमकेलिया। ओखी का क्या मतलब, बहाना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कानाफूसी करना के लिए छत्तीसगढ़ी मुहावरा, कानाफूसी के लिए खुसुर फुसुर करना। इतवार के दिन तुहर घर जहाँ, इसमें से कौन सा चीज़ हटा दोगे तो वो सही हो जाएगा, बोल रहा है दिन को हटा दो ना। आप देखो, अब पढ़ के देखो, इतवार के तुहर घर जहाँ, इतवार के दिन हो या इतवारेच के बोले तो दिन तो आपने ऑटोमेटिक आ जा रहे थे, इसीलिए यही आएगा। तय तोर ताकत में एक काम ला करे हस को सही रूप में लिखा जा सकता है, इसका फाइनल आंसर आप बताएंगे कमेंट सेक्शन पर। खाने वाला के लिए खवैया होता है, खबड़ा जिसको बोलते हैं ज़्यादा, खबर्रा जो ज़्यादा खाता है। क्षण कहाँ से आया, छीन से, ये वाला छीन लगाया होगा वो गलत होगा क्योंकि ये छीन खाने वाला छीन है, ठीक है। गांठ में बांधना, इसमें गठियाना आएगा, गठबंधना नहीं आएगा, ठीक है। गांठ में जब किसी चीज़ को बांधते हैं तो ले गठिया दें अब धर ले बहनी ऐसे बोलते हैं उसीलिए, ठीक है। गौना, गौना को क्या बोलते हैं, पठौनी, पटौनी लिख दिया, अगर ये ठाव लिखा रहता तो फिर ये सही हो जाता। ओरी के छाँव, ओरी के छाँव अल्पकालिक सुख, थोड़ा देर के लिए ओरी के छाँव में सुरताले ओकर बाद जाबे, मतलब थोड़े देर का अल्पकालीन सुख यहाँ पर मिलता है। निश्चित रूप से के लिए क्या होता है, देखो बिल्कुल तो हिंदी हो गया, निश्चित भी बिल्कुल हो गया, मतलब हिंदी हो गया। खचित और एकदम में फाइनल आंसर क्या आता, मैं ऑप्शन नंबर डी कर दिया हूँ, आप लोग बताइए इसमें क्या आना चाहिए। आपके लिए तय आएगा, बिल्कुल सही है। ककनी क्या होगा, तो ककनी को आपको फाइनल बताना है कि आंसर क्या आएगा, सभी लोग जानते हैं क्योंकि कमेंट सेक्शन पर, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा छत्तीसगढ़ी में अभिवादन के लिए शब्द पूछ रहा है, तो छत्तीसगढ़ी में जब किसी को स्वागत करते हो तो क्या बोलते हो, आ भगत थोड़ा ना बोलते हो, जोहार बोलते हो। इसके बाद इंग्लिश एकदम सटीक एकदम सिंपल आया था, दे आएगा यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद आएगा विच वर्ड इज रिटन इन द पास्ट टेंस में कौन लिखा हुआ है बोल रहा है, तो गेव लिखा हुआ है क्योंकि राइट, ब्रिंग और आस्क फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म पास्ट टेंस होता है तो गेव आएगा। माई फादर इज अ डॉक्टर। इसके बाद विच द फॉलोइंग, कौन सा फॉलोइंग जो स्पेलिंग है वो सही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड यानी स्पेलिंग सही वाला, तो क्लाइमेट ये होता है। हिंदी इज ईजी, ईजी के आगे आर्टिकल लगाना था, एन लगेगा क्योंकि ई से स्टार्ट हुआ है, ए ई आई ओ यू में एन लगता है। माई फादर इज अ टीचर आएगा। द सन ब्लैंक इन द ईस्ट, ये है प्रेजेंट सिंपल टेंस जिसमें एस या ई एस लगता है, तो इसमें लगेगा राइसेस।
चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द हैप्पी। हैप्पी का अच्छा सही मीनिंग क्या होगा इसमें से? क्राई यानी रोना, अनहैप्पी मतलब दुखी होना, सैड मतलब दुखी होना, तो आंसर क्या आएगा? जॉयफुल। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉल्स। गलत का मतलब सही अर्थ क्या होगा? इनकरेक्ट ही होगा, मतलब गलत। ठीक है, चूज द अपोजिट वर्ड। फास्ट का उल्टा क्या होता है? स्लो होता है। प्लूरल फॉर्म बोल रहा है यानी कि स्त्री बहुवचन बोल रहा है, तो बहुवचन में गर्ल का गर्ल्स होगा। ठीक है, सिंगुलर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है? सिटीज़, बहुत सारी सिटीज़ हो गई। टेबल्स बहुत सारे, पेन्स बहुत सारे, तो बॉय जो है एक लड़का है, बॉयज़ होता तो वो नहीं आता आंसर। ठीक है, तो उसका आंसर बी आएगा। पास्ट टेंस बोला है, पास्ट टेंस बनाना है किसका? कॉल का। कॉल का पास्ट टेंस होता है कॉल्ड। ठीक है, इसके बाद हो गया नाउन फॉर्म। तो देखो ब्रिंग वर्ब है, राइटिंग वर्ब है, सिंग वर्ब है, तो फाइनल आंसर क्या आएगा? रमेश, जो कि एक नाम है, तो नाउन है वही। राज्य दिवस कब मनाया जाता है छत्तीसगढ़ का? 1 नवंबर। राजकीय गीत के रचयिता डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी। इसके बाद है छत्तीसगढ़ के वर्तमान राज्यपाल का नाम, आपको पता है, अनुसुईया उइके। और गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का फाइनल आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 जून 2021। राउत नाचा में आएगा आपका दीपावली के तुरंत बाद। पके हुए चावल में पानी और माड़ मिलाकर बनाया जाता है, लोगों का मुख्य खाद्य पदार्थ क्या कहलाता है? देखो इसमें 2 ऑप्शन है, शरबत तो होगा नहीं, पेय तो होगा नहीं, बासी होगा या तो पेज। हम लोग सब लोग बासी लगाए होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मैं एक प्रपोजल रख रहा हूँ, एकदम सही नहीं बोल रहा हूँ। देखो बासी में क्या करते हैं? चावल करते हैं और उसमें पानी कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और लिखा है, माड़। तो चावल का माड़ जो है वो पेज में रहता है, इसलिए मैंने यहाँ पर पेज को ऑप्शन दिया हुआ है। आप बताइए कि फाइनल आंसर क्या होना चाहिए। इसके बाद देखते हैं छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो इसका फाइनल आंसर आएगा आपका पहाड़ी मैना आएगा। इसके बाद यहाँ पर कहाँ पर पहुँचे थे? यहाँ पंथी नृत्य। तो पंथी नृत्य कहाँ है? सतनामी का होता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं पंडवानी गाथा किससे जुड़ी है? पांडवों की कथा। देवदास बंजारे, बंजारे मतलब सतनामी में आते हैं और सतनामी लोग करते हैं पंथी। यहाँ पर इधर बाजू भी देख लेते हैं। 15 अगस्त 2021 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री द्वारा 3 जिलों की घोषणा की गई थी। महानदी भवन में क्या आएगा? मंत्रालय, म से मंत्रालय। साल वृक्ष की पूजा अनुष्ठान, उराव जनजाति किया जाने वाला नृत्य। तो सरहुल नृत्य में साल वृक्ष की पूजा की जाती है। मोरछैया भुइया कौन बनाया? सतीश जैन बनाया। चुटुर चुटुर मतलब अधिक बोलना, बोलते हैं ना बहुत चुटुर चुटुर बोलते लइका। गुरु घासीदास जी का जन्म अब भी आया था गिरौदपुरी, भंडारपुरी, तिलासी लालपुर। तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा? तो गिरौदपुरी में जन्म स्थान नेट में आपको मिलेगा, और ज़्यादा डिटेल पहुंचोगे ना तो तिलासी भी दिखता है, लेकिन यहाँ पर CGPSC लिया था फाइनल आंसर, वो भंडारपुरी लिया था। देखना होगा कि CGPSC इसका क्या लेता है। महादेव घाट किस लिए प्रसिद्ध है? हम सबको पता है, हटकेश्वर महादेव मंदिर, बाजू में तो रहते हैं अपन। यहाँ पर डॉक्टर खूबचंद बघेल का सम्मान किस में मिलता है? कृषि क्षेत्र में मिलता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट महंत घासीदास संग्रहालय आपको पता है रायपुर में है। भारत के राष्ट्रपति प्रथम कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। फाग गीतों में क्या बजता है? नंगाड़ा। जनक, संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। राजीव लोचन मंदिर माघी पूर्णिमा में बनता है वहाँ। भारत किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया महाद्वीप में। हरेली का त्यौहार कृषि से संबंधित है। रेगिस्तान का जहाज ऊँट कहा जाता है। सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है। रतनपुर में महामाया देवी है। और उसके बाद छत्तीसगढ़ में विवेकानंद भावधारा का इसका फाइनल आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, ध्यान रखिएगा, सत्य स्वरूपानंद। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। शहीद दिवस 30 जनवरी। तो ये था आपका पूरा फाइनल आंसर, जिसका मैं बोला हूँ कि कमेंट सेक्शन में बताओ, उसका ज़रूर आप बताएं, मुझे अच्छा लगेगा कि मेरे भी आंसर क्लियर पता भी चलेगा। और फाइनल में जो बताया हूँ आंसर वो तो बिल्कुल ओके है। तो ऐसे ही दूसरों तक शेयर जरूर कीजिएगा सब तक। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्यांश कोचिंग क्लासेस।